हेलो एवरीवन एंड माय डियर स्टूडेंट, दिस इज़ रिचा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के अपने इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ वो है वल्वाइटिस। ठीक है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मैं जो भी वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसके बारे में पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वल्वा क्या होता है। ठीक है, अगर वल्वा नहीं पता होगा तो हमें वल्वाइटिस समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले वल्वा क्या होता है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है, वल्वाइटिस, यानी कि इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द वल्वा। ठीक है, तो वल्वा क्या होता है, हमारा एक्सटर्नल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, इधर क्या होती है, हमारी वजाइना होती है, इधर क्या होता है हमारा, ठीक है, यूरेथ्रा होता है। उसके बाद पेरिनियम आती है, पेरिनियम के बाद फिर यहाँ पे एनस होता है। तो यहाँ पर जो एक उठा हुआ पार्ट होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, क्लिटोरिस। क्लिटोरिस के बाद फिर यहाँ का जो पार्ट होता है, ठीक है, अंदर की साइड का जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, लैबिया माइनोरा। और जो बाहर का साइड उठा हुआ पार्ट होता है उसको लैबिया मेजोरा। ठीक है, तो ये जो तीनों पार्ट होते हैं जो वजाइना के, ठीक है, अराउंड में होते हैं, राइट साइड होते हैं, लेफ्ट साइड, दोनों साइड को जो मिलाकर जो बोलते हैं, उसमें हमारा वल्वा में कौन कौन सा पार्ट आता है, क्लिटोरिस आता है, लैबिया मेजोरा आता है और लैबिया माइनोरा आता है। ठीक है, ये तीनों पार्ट हमारे आते हैं किसमें, वल्वा के अंदर। और इन्हीं तीनों पार्ट में जब इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वल्वाइटिस। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, Vulvitis is irritation or inflammation of the vulva, the skin right outside the vagina। ठीक है, आइटिस लगा हुआ ही है तो आप लोगों को पता है कि आइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन। ठीक है, तो वल्वाइटिस की डेफिनेशन क्या होगी, वल्वाइटिस इज इरिटेशन और इन्फ्लामेशन ऑफ द वल्वा। ठीक है, कहाँ पर, द स्किन राइट आउटसाइड द वजाइना, जो वजाइना के आउटसाइड पे स्किन होती है वहां पर अगर इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वल्वाइटिस। के बाद नेक्स्ट क्या है, कॉजेज, यानी कि किस रीजन की वजह से वल्वाइटिस हो रहा है। ठीक है, तो कॉजेज में हमारा फर्स्ट कॉज क्या है, इन्फेक्शन। अगर एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन है एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया में तो स्प्रेड हो सकता है ये इन्फेक्शन और वल्वाइटिस को कॉज कर सकता है। तो फर्स्ट क्या है, वजाइनाइटिस। ठीक है, वजाइनाइटिस का मतलब क्या है, इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन ऑफ द वजाइना। अगर वजाइना में किसी तरीके का इन्फेक्शन हुआ है या इन्फ्लेमेशन हुआ है तो वल्वाइटिस कॉज हो सकता है। नेक्स्ट है फंगल इन्फेक्शन। अगर एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया में किसी तरीके का फंगल इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से हो सकता है। नेक्स्ट इरिटेंट्स, यानी कि जो चीज़ें हम एक्सटर्नली यूज़ करते हैं, जैसे कि सोप्स का, अगर साबुन का यूज़ कर रहे हैं, परफ्यूम का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, पाउडर का यूज़ कर रहे हैं, सैनिटरी नैपकिन्स हो गई, तो इन सब चीज़ों का अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो ये सब सारी चीज़ें क्या है, केमिकल है। ठीक है, तो केमिकल की वजह से वल्वाइटिस कॉज हो सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है अंडरवियर एंड मसाज ऑयल। ठीक है, अगर मसाज ऑयल का यूज़ कर रहे हैं किसी भी तरीके का, या फिर अंडरवियर में जैसे कि जो अंडरवियर यूज़ करने के लिए बोला जाता है वो बोला जाता है कॉटन अंडरवियर। ठीक है, कॉटन अंडरवियर क्यों, क्योंकि उससे एयर जो होती है वो पास होती है। और आप लोगों को पता होगा कि जिस जगह पर एयर नहीं पास होती है, यानी कि फ्रेश एयर का वहाँ पे आना जाना नहीं होता है, तो वहाँ पे क्या करता है, मॉइस्चर रह जाता है और मॉइस्चर की वजह से बैक्टीरिया ग्रो करने लगते हैं, जिसकी वजह से वल्वाइटिस, वजाइनाइटिस, ठीक है, ये सारी कंडीशन कॉज हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए जो अंडरवियर होगी उसकी वजह से भी वल्वाइटिस हो सकता है अगर अंडरवियर कॉटन की नहीं है तो। इसके बाद हम क्या देखेंगे, सिम्टम्स के बारे में। उसमें हमारा जो फर्स्ट सिम्टम होगा, ठीक है, सिम्टम्स में जो है फर्स्ट सिम्टम जो होगा वो होगी इचिंग। इचिंग मतलब खुजली होना। ठीक है, उसके बाद रेडनेस हो जाएगी, रेडनेस के बाद फिर स्वेलिंग होगा, स्वेलिंग के बाद फिर वहां पर थिकनेस आ जाएगी। ठीक है, थिकनेस के बाद नेक्स्ट क्या होंगे, व्हाइट पैचेस वहां पे हो जाएंगे। उसके बाद आप लोग साथ साथ में लिखते रहिए तो आपकी नोट्स भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर्स होंगे, ब्लिस्टर्स मतलब छाले, जो छाले पड़े होंगे उसमें फ्लूइड फिल होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, वॉर्ड्स हो जाएंगे।
वॉट्स मतलब जानते हैं आप लोग, मस्से हो जाना, जैसे बॉडी के अदर पार्ट्स में होता है ना मस्से, वैसे ही अगर वहाँ कोई इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है वहाँ पर, तो वॉट्स की भी कंडीशन वहाँ पर हो सकती है क्रिएट। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, सोरनेस हो जाएगा। सोरनेस के अलावा और क्या हो सकता है, डिस्पैरियूनिया। डिस्पैरियूनिया मतलब, डिस मतलब डिफिकल्टी, पेरियोनिया मतलब ड्यूरिंग क्वाइटस या ड्यूरिंग इंटरकोर्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी वुमेन को। ठीक है, इसके अलावा वजाइनल डिस्चार्ज भी हो सकता है। ठीक है, लास्ट में मैंने इसलिए लिखा क्योंकि हो सकता है, क्योंकि अभी जो इन्फेक्शन है वो सिर्फ आउटसाइड पे है। ठीक है, वो वजाइटिस की कंडीशन में कॉज नहीं हो रहा है, इसलिए इतने सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं वल्वाइटिस में। जैसे कि क्या होगा, इचिंग हो सकती है, रेडनेस होगा, स्वेलिंग होगी, थिकनेस होगा, वाइट पैचेस हो जाएंगे, सफ़ेद सफ़ेद वहाँ करके पैच से पड़ जाएगा। ठीक है, फ्लूइड फिल ब्लिस्टर्स मतलब जो छाले होंगे उसमें फ्लूइड फिल होगा, वॉट्स यानी कि मस्से हो सकते हैं, और सोरनेस हो सकता है। ठीक है, सोने के बाद फिर डिस्पैरियूनिया होगा, यानी कि ड्यूरिंग क्वाइटस या ड्यूरिंग इंटरकोर्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी, पेन होगा, और लास्ट क्या है, वजाइनल डिस्चार्ज। सिम्टम्स देख लिया, सिम्टम्स के बाद हम पता कैसे करेंगे कि वल्वाइटिस की कंडीशन कॉज हो गई है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, डायग्नोसिस। ठीक है, डायग्नोसिस हमें कैसे पता चलेगी, क्या क्या करना पड़ेगा हमें, उसके लिए हमें हिस्ट्री कलेक्शन करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, फिजिकल एग्जामिनेशन करना है। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर हमें पेल्विक एग्जामिनेशन, ठीक है, पेल्विक एग्जामिनेशन करना है, और पेल्विक एग्जामिनेशन में हमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट देखना है वो क्या देखना है, जेनाइटल एरिया। ठीक है, और किसके थ्रू देखना है, इंस्पेक्शन। ठीक है, इंस्पेक्शन के थ्रू हमें किसको ध्यान देना है, जेनाइटल एरिया पे। ठीक, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यूरिन एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, यूरिन टेस्ट करवा सकते हैं, और इसके अलावा हम क्या करवा सकते हैं, ठीक है, पैप टेस्ट करवा सकते हैं, पैप स्मीयर टेस्ट। ठीक है, इतने सारे टेस्ट हम करवा सकते हैं, यानी कि डायग्नोसिस में हमें क्या क्या पता करना है, कि डायग्नोसिस में हमें ये पता करना होता है कि कौन सी कंडीशन हो गई है। ठीक है, कैसे पता करेंगे कि वल्वाइटिस की कंडीशन है, सबसे पहले हमें हिस्ट्री कलेक्ट करनी है। हिस्ट्री में हम उससे पूछेंगे आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, ठीक है, इरिटेशन हो रही है, तो वो अपने सारे सिम्टम्स हमको बताएगी। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, फिजिकल एग्जामिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी एग्जामिनेशन तो हम करेंगे ही, लेकिन पेल्विक एग्जामिनेशन करेंगे। पेल्विक एग्जामिनेशन के बाद फिर हमें इंस्पेक्शन में क्या देखना है, जेनाइटल एरिया को हमें क्लियरली विजुअलाइज करना है, और उसके बाद यूरिन एनालिसिस करेंगे, यानी कि यूरिन टेस्ट, और लास्ट है हमारा पैप स्मीयर टेस्ट करेंगे, कि जो फ्लूइड का कलेक्शन होता है वहाँ पे, ठीक है, जो फ्लूइड फिल होगा या ब्लिस्टर्स है तो उसको कलेक्ट करके हमें ले जाके लैब में इन्वेस्टिगेट करना है। ठीक, तो डायग्नोसिस में इतने सारे एग्जामिनेशन हमें करना है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि वल्वाइटिस की कंडीशन है। ट्रीटमेंट में हमें कौन सा फर्स्ट ट्रीटमेंट देना है, हार्मोनल सप्लीमेंट देना है। ठीक है, उसके अलावा हमें क्या है, एंटी एंजाइटी मेडिसिन के लिए बोलना है, ओरल एंड आईवी यानी कि इंट्रावेनस एंटीबायोटिक्स देने के लिए हम दे सकते हैं वुमेन को। ठीक है, एंटीबायोटिक्स हमारे वो एमॉक्सिसिलिन आ गया, पेनिसिलिन आ गया, ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स हैं इसके। उसके बाद नेक्स्ट है वजाइनल डचेस। वजाइनल डचेस का क्या मतलब होता है कि वजाइना को इंटरनली, ठीक है, इंटरनली हमें क्लीन करना है वजाइना को, जिसको हम क्या बोलते हैं, वजाइनल डचेस, जो कि शॉप पे मिल जाते हैं। और उसमें किसका कॉम्बिनेशन होता है, किससे मिलकर वजाइनल डचेस बने होते हैं, उसमें वाटर होता है, विनेगर होता है, बेकिंग सोडा होता है, और आयोडीन होता है। ठीक है, ये जो इंग्रेडिएंट है इन्हीं से मिलकर वजाइनल डचेस बने होते हैं, जो कि शॉप पे हमें इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। उसके अलावा हमें और क्या बोलना है वुमेन को कि उसे क्या नहीं करना है, डिसकंटिन्यू द यूज ऑफ सोप्स एंड लोशंस। ठीक है, उसे ये बोलना है कि आप जो भी सोप या लोशन यूज़ कर रही है पहले से, उसको बंद कर दीजिए, जो डॉक्टर आपको दे रहे हैं उसको आप यूज़ करिए। उसके बाद क्या बोलना है, ट्राई नॉट टू स्क्रैच बिकॉज दिस कैन लीड to further irritation as well as cause
ब्लीडिंग और एन इन्फेक्शन। आपको पता है कि हम अपने नेल्स का जो यूज़ करते हैं, ठीक है, नेल्स से इन्फेक्शन क्या होता है और बढ़ जाता है, तो वहाँ पे ईचिंग तो होगी नो डाउट, ठीक है। तो वुमेन को बोल रहे हैं अगर ईचिंग हो रही है तो आप थोड़ा सा उसको बर्दाश्त करिए और वहाँ पे या खुजलाना उसको नहीं है, या फिर क्योंकि जब वहाँ पे खुजली करेंगे तो क्या होगा, स्क्रैच हो जाएगा और हमारे नेल्स के थ्रू हो रहा है, तो उसकी वजह से इरिटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से ब्लीडिंग भी होने लगेगी और इन्फेक्शन भी कॉज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है ट्रीटमेंट में, तो क्या बताना है कि वॉश द एरिया ओनली वंस डेली विद वार्म वाटर, कि दिन में, ठीक है, दिन में एक बार या 2 बार, ठीक है, उसको किससे क्लीन करना है, वार्म वाटर से क्लीन करना है एरिया को या फिर वॉश करना है एरिया को, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा वॉश किया जाता है एरिया को तो उसकी वजह से इरिटेशन भी हो सकता है और इन्फेक्शन कॉज हो सकते हैं, क्योंकि हमारे वजाइना में क्या होते हैं, एक हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया होते हैं, जो वजाइना को और उस एरिया को प्रॉपर क्या करते हैं, डिफेंड करते हैं कि वहाँ पर किसी भी तरीके का इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन ना। ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाने वाला प्रोडक्ट है वो क्या है, लो डोज हाइड्रो कॉर्टिसोन फॉर एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है। एलर्जिक रिएक्शन को बंद करने के लिए हाइड्रोकॉर्टिसोन का यूज करने के लिए बोलते हैं वुमेन को। इसके अलावा और क्या क्या देंगे उनको ट्रीटमेंट में, एंटी फंगल क्रीम्स, ठीक है, उसके बाद एंटी बैक्टीरियल क्रीम्स, उसके बाद हम क्या दे सकते हैं, टॉपिकल ईस्ट्रोजन, ठीक है। ईस्ट्रोजन क्या है, हमारा हार्मोन है, टॉपिकल मतलब एक क्रीम के थ्रू हम उसको, टॉपिकल यानी कि स्किन पे लगाया जाना वाला, ठीक है। बाहर जो यूज़ किया जाता है यानी कि एक्सटर्नली जो यूज़ किया जाता है, जो हमारी स्किन पे यूज़ किया उसको कौन सा हम बोलते हैं, टॉपिकल, ठीक है, टॉपिकल बोलते हैं। और क्या यूज़ करना है, ईस्ट्रोजन यूज़ करना है। पहले ही मैंने आपको डिटेल बताया कि हार्मोनल सप्लीमेंट हमें देना है, तो टॉपिकल हम यूज़ करने के लिए बोल सकते हैं। उसके बाद हम क्या बोल सकते हैं वुमेन को, टेकिंग वार्म बाथ, उसको वार्म बाथ लेने के लिए बोल सकते हैं, और यूजिंग अ सिर्च बाथ, ठीक है। सिर्च बाथ के बारे में मैंने पहले वीडियो में आप लोगों को बताया है, तो उसका टेम्परेचर कितना होता है ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। इसके बाद और क्या लगाने के लिए बोल सकते हैं, बोरिक एसिड, हॉट बोरिक एसिड कंप्रेसेस, ठीक है। हॉट बोरिक एसिड हम उसको यूज करने के लिए बोलेंगे एज पर डॉक्टर एडवाइस, डॉक्टर जितने अमाउंट पे यूज करने के लिए बोलेगा उतने अमाउंट पे, ठीक है। उसके बाद हम उसको और क्या बोल सकते हैं, यूज कैलामाइन लोशन, ठीक है। कैलामाइन लोशन उसको यूज करने के लिए बोलना है, लेकिन उसको स्पेशली ये बताना है कि वो सिर्फ एक्सटर्नली यूज करने के लिए होता है, ठीक है। वो ऐसे उसको यूज करना है कि वजाइना के अंदर वो ना जाए, ठीक है। उसके बाद और हम क्या बोल सकते हैं यूज करने के लिए, हाइपो एलर्जिक ल्यूब्रिकेंट, ठीक है। हाइपो एलर्जिक ल्यूब्रिकेंट यूज करने के लिए बोलना है। कब इसको यूज करना है, बिफोर इंटरकोर्स, ठीक है। यानी कि वुमेन जब इंटरकोर्स करने जा रही है तो उससे पहले हमें उसको क्या यूज करने के लिए बोलना है कि हाइपो एलर्जिक ल्यूब्रिकेंट यूज करें, ताकि उस जो वल्वा वाला एरिया है, फिर जो वजाइना का बाहर वाला एरिया है क्या है, वहाँ पे ज़्यादा इरिटेशन ना हो, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें हम यूज़ करने के लिए बोल सकते हैं ट्रीटमेंट में। पहला क्या था, लो डोज हाइड्रोकॉर्टिसोन फॉर एलर्जिक रिएक्शन। नेक्स्ट है एंटी फंगल क्रीम यूज़ करने के लिए बोलेंगे, एंटी बैक्टीरियल क्रीम्स यूज़ करने के लिए बोल सकते हैं, और टॉपिकल ईस्ट्रोजन लगाने के लिए उसको बोलेंगे, टेकिंग वार्म बाथ और यूजिंग अ सिर्च बाथ। सिर्च बाथ का टेम्परेचर मुझे आप लोग बताएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, हॉट बोरिक एसिड
कंप्रेस का यूज़ हम करने के लिए बोल सकते हैं। यूज़ कैलामाइन लोशन, जो सिर्फ एक्सटर्नली यूज़ करने के लिए होता है, इंटरनली यूज़ करने के लिए वो नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद बिफोर इंटरकोर्स और बिफोर क्वाइटस और बिफोर सेक्स हम क्या यूज़ करने के लिए बोलेंगे, हाइपो अलर्जिक ल्यूब्रिकेंट, ठीक है। ल्यूब्रिकेंट का काम क्या होता है, इजीली किसी चीज़ को इंसर्ट करने के लिए, ताकि वहाँ पे इरिटेशन कॉज ना हो पाए, ठीक है। क्योंकि इरिटेशन कॉज होगी तो वहाँ पर क्या होगा, इचिंग होगा, फिर इचिंग के बाद वुमेन क्या होगा, स्क्रैचेस होंगे, ब्लीडिंग होगी, ठीक है, और इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ट्रीटमेंट में मैंने पहले भी आप लोगों को ट्रीटमेंट बताया, और ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली इसका जो यूज़ है, ठीक है, ये सब होने से पहले ही हमें क्या करना है, प्रिवेंशन, ठीक है। तो वल्वाइटिस में या बार्थोलिनाइटिस हो गया, वजाइटिस हो गया, इसमें जो ट्रीटमेंट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, प्रिवेंशन, ठीक है। तो नेक्स्ट हम किसके बारे में पढ़ेंगे, प्रिवेंशन। क्या पढ़ना है, प्रिवेंशन के बारे में, ठीक है। मैंने पहले बताया कि चाहे वल्वाइटिस की कंडीशन हो या वजाइटिस की कंडीशन हो, प्रिवेंशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर से पढ़ा होगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है। कोई डिजीज हो उसको क्योर करने से, उसकी केयर करने से अच्छा है कि पहले ही हम प्रिवेंशन कर लें, ताकि वो डिजीज हो ही ना, ठीक है। तो फर्स्ट प्रिवेंशन क्या है, वजाइनल एंड वल्वर एरिया क्लीन, ड्राई एंड कूल, स्पेशली ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड्स एंड आफ्टर बबल मूवमेंट, ठीक है। इसमें क्या बताया जा रहा है कि वजाइनल और यानी कि वजाइनल एरिया जो है, वल्वर एरिया जो है, उसको क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं कि क्लीन तो करते हैं लेकिन उसको ड्राई नहीं करते हैं और कूल नहीं करते हैं, यानी कि उसको अच्छे से वहाँ पे जो वाटर लगा है उसको वहाँ से हटाते नहीं है, ठीक है। तो वजाइनल और वल्वर एरिया को क्लीन करना है, ड्राई करना है, ठीक है, कूल करना है, स्पेशली कौन से टाइम पे, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड, जब मेंस्ट्रुअल पीरियड का टाइम है उस टाइम पे, और बबल मूवमेंट यानी कि जब स्टूल पास आउट करने जा रहे हैं उस टाइम पर। नेक्स्ट क्या है, वियरिंग वाइट कॉटन पैंटीज, ठीक है। वाइट कॉटन पैंटीज का यूज करना है ताकि वहाँ पे एयर पास आउट हो सके वहाँ पे। अगर क्योंकि एयर पास आउट नहीं होगा तो क्या होगा, मॉइस्चर होगा, और मॉइस्चर होगा तो वहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोलना है, अवॉइडिंग एक्सेसिवली टाइट पैंट्स, यानी कि जो पैंटी यूज करनी है, जो पैंट यूज करना है वो बहुत ज़्यादा टाइट ना हो। नेक्स्ट क्या है, अवॉइडिंग वजाइनल स्प्रे एंड पाउडर, ठीक है। जो वजाइनल स्प्रेस पाउडर्स को यूज करते हैं उसको अवॉइड करने के लिए बोलना है। चेंजिंग आउट वेट क्लॉथिंग प्रॉम्प्टली, ठीक है, कि अगर गीले हो गए हैं या फिर जो क्लॉथ हमने पहना हुआ है बहुत गीला हो गया है तो उसको जल्दी से जल्दी क्या करना है, चेंज कर लेना है। ऑलवेज यूजिंग कॉन्डम्स ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटीज, ठीक है। जब सेक्सुअल एक्टिविटी करने जा रहे हैं तो उस टाइम पे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज करना है, जिसमें हमें क्या यूज करना है, कॉन्डम का यूज करना है। किस लिए, टू रिड्यूस रिस्क ऑफ वल्वाइटिस, ठीक है। वल्वाइटिस की जो कंडीशन है उसको रिड्यूस करने के लिए, यानी कि उसके रिस्क को खत्म करने के लिए, ताकि वल्वाइटिस ना हो। एसटीडी से प्रिवेंट करने के लिए, एसटीडी मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीज होती है उससे बचने के लिए। एंड अदर वजाइनल इन्फेक्शंस, ठीक है, अदर वजाइनल इन्फेक्शन से भी बचने के लिए हमें किसका यूज करना है, कॉन्डम्स का या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज करना है। इसमें हम लोगों ने आज क्या देखा, डेफिनेशन देखा, कॉजेज देखा, साइन एंड सिम्टम्स देखे, डायग्नोसिस देखी, ट्रीटमेंट क्या क्या ट्रीटमेंट करना है और कैसे प्रिवेंट करना है कि वल्वाइटिस की कंडीशन कॉज ना हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मैं जो भी वीडियो हो सबसे पहले आप तक पहुँचे, ठीक है। और अगर आज के वीडियो में कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको नहीं समझ में आया हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसके ऊपर दोबारा से वीडियो बना दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।